Good morning, students. Welcome to the class for English grammar. So, class 7th, in the series of revision, we are revising chapter 1st, the sentence. Yesterday, I revised the some part of the sentence. कि कल भी मैंने इसका कुछ पार्ट रिवाइज कराया था आपको, और उस पार्ट में क्या रिवाइज कराया था? What is sentence? सेंटेंस क्या होता है? काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना, वो 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपको बताए थे बेस्ड ऑन मीनिंग. एंड देन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. फिर आपको मैंने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बताया था. चलिए, तो आज के वीडियो में जो कुछ पोर्शन थोड़ा सा हमारा इस चैप्टर में रह गया है वो क्या है? फ्रेज. व्हाट इज फ्रेज? एंड देन क्वेश्चन टैग्स. तो पहले हम फ्रेज देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं और क्वेश्चन टैग्स को कैसे यूज किया जाता है. चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेज. व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज क्या होता है? ठीक है, तो जैसे हमने सेंटेंस पढ़ा था, सेंटेंस को मैंने आपको हिंदी में बताया था. सेंटेंस को क्या कहते हैं? वाक्य. सेंटेंस वाक्य होता है. और फ्रेज, फ्रेज को अगर हम हिंदी में कहें तो फ्रेज को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्यांश. क्या होता है? वाक्यांश. वाक्य अंश. अंश मतलब वाक्य का अंश, यानी कि किसी सेंटेंस का ही कोई एक छोटा सा पार्ट होता है, वो फ्रेज होता है. तो हम इसको डिफाइन करें तो क्या डिफाइन कर सकते हैं? फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. तो सेंटेंस भी हमने यही पढ़ा था, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो फिर क्या डिफरेंस होगा फ्रेज में और सेंटेंस में? तो डिफरेंस ये है कि सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग होता है, जबकि फ्रेज में कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है. तो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has sense but not complete sense. ठीक है ना. तो फ्रेज क्या है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेज शब्दों का एक समूह होता है जिसका सेंस तो होता है, कुछ मतलब तो निकलता है उसका, बट नॉट कंप्लीट सेंस. लेकिन पूरा मतलब नहीं निकलता है, हमें उसमें समझ नहीं आता है कि ये क्या है, किस चीज़ के बारे में बात करना चाहता है, ये नहीं पता चलता है. और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि फ्रेज जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इसमें क्या एब्सेंस रहती है? देयर इज absence of subject, verb and object in a phrase. ठीक है. दूसरी चीज हम ये भी समझ सकते हैं, इस तरीके से ये भी समझ सकते हैं, देयर इज एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इन अ फ्रेज. कि किसी भी फ्रेज में, कोई जब एक फ्रेज होता है तो उसमें ये 3 पोर्शन नहीं होंगे आपके, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. क्योंकि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होगा तो फिर वो एक पूरा सेंटेंस ही बन जाता है. जबकि फ्रेज अगर होता है तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसमें. और इन तीनों चीज़ों को हटा दीजिए किसी सेंटेंस में से तो वो आपका एक फ्रेज होता है. चलिए, लेट्स टेक एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज he wrote a funny story. He wrote a funny story last year. He wrote a funny story last year. तो अब इसमें से क्या करना है आपको? सब्जेक्ट, वर्ब. सब्जेक्ट और वर्ब आप इसको हटा दीजिए इस सेंटेंस से. तो कुछ पोर्शन क्या है? ही रोट, इसको हटा दीजिए. तो अब फ्रेज क्या रह जाएगा आपका? अ फनी स्टोरी लास्ट ईयर. ये फ्रेज है आपका. क्योंकि अगर हम इसको पूरे को टुकड़े में कर देते हैं, जैसे हमने कुछ ग्रुप बना दिए, ही रोट अलग कर दिया हमने, अ फनी स्टोरी ये हमने अलग कर दिया, लास्ट ईयर इसको अलग कर दिया. यानी कि इस सेंटेंस के कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हमने अलग अलग कर दिया. अब देखिए,
इस पूरे सेंटेंस को मैंने 3 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब तीनों पार्ट्स को पढ़ो, किसका मीनिंग आपको नज़र आ रहा है? ही रोट, उसने लिखा, तो लिखा है तो भाई कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा उसने, तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसको पढ़ें आप, सिर्फ इतना, अ फनी स्टोरी, एक मजाकिया कहानी। लेकिन अब ये मजाकिया कहानी कुछ बता तो नहीं रही है ना कि लिखा है क्या है, कुछ नहीं। लास्ट ईयर, पिछले साल। अब पिछले साल मीनिंग भी समझ में आ रहा है कि हाँ लास्ट ईयर, लेकिन लास्ट ईयर क्या, ये कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। तो इस सेंटेंस में जो फ्रेज हमारे निकल के आए वो क्या क्या फ्रेज निकले? एक अ फनी स्टोरी और लास्ट ईयर। अगर पूरा कहा जाए तो ये पूरा फ्रेज है, अ फनी स्टोरी लास्ट ईयर, ये एक फ्रेज है। व्हाट इज द डस्टर? यस, ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। वैसे एक और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे शी हैज बीन वेटिंग at the bus stop for 2 hours। अब इस सेंटेंस को देखिए आप, शी हैज़ बीन वेटिंग एट द बस स्टॉप फॉर 2 hours। तो इस सेंटेंस में से सब्जेक्ट और वर्ब आप हटा दीजिए। तो सब्जेक्ट क्या है? शी, और वर्ब क्या है? हैज़ बीन वेटिंग। इतना पोर्शन आप हटा दो इस सेंटेंस का, क्या रह गया? एट द बस स्टॉप एंड फॉर 2 hours। ये आपका फ्रेज है। अब कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, एट द बस स्टॉप। अब इतना सेंटेंस अगर कहेंगे शी हैज़ बीन वेटिंग, वो इंतजार कर रही है, तो कहीं तक इसका मीनिंग हमारा निकल रहा है। लेकिन सिर्फ इतना कहेंगे, एट द बस स्टॉप या फॉर 2 hours, ठीक है। तो देखिए ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें एट है, द है, बस है, स्टॉप है, और कुछ ना कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन रहे हैं, लेकिन इनका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। यानी कि इसका एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर, बस अड्डे पर, तो बस अड्डे पर सामने वाले को समझ तो आ रहा है बस अड्डे पर कुछ कह रहा है, लेकिन क्या एट द बस स्टॉप क्या है बस स्टॉप पर, ये चीज़ कुछ नहीं समझ में आ रही हमें। तो इसीलिए ये पोर्शन जो है सेंटेंस का, ये क्या है? फ्रेज है। फॉर 2 hours, 2 घंटे से। अब 2 घंटे से बिल्कुल समझ में आ रहा है, कुछ कहना चाह रहा है 2 घंटे से क्या, लेकिन क्या आगे पीछे, इसके पीछे कोई बात नहीं समझ में आ रही है, तब ये भी एक फ्रेज है आपका। ठीक है, तो हम एक शॉर्ट ट्रिक में हम ये सीख सकते हैं। चलो एक शॉर्ट ट्रिक में आपको बताता हूँ फ्रेज क्या होता है। फ्रेज को जैसे यहाँ समझिए आप, फ्रेज ये एक ट्रिक है फ्रेज को निकालने की। फ्रेज आप यहाँ से निकाल सकते हो, देखो PHRASE। अब इस फ्रेज वर्ड को मैं डिवाइड करता हूँ, क्या? PH को अलग लेता हूँ और रेज को अलग लेता हूँ। अब इस PH से PH, इसका PH लिया हमने ये वर्ड, और यहाँ से ये ले लिया, तो क्या बन गया? फेज। अब रेज, इसको हमने लिया, ठीक है, ये कितना था? RASE, रेज। इसमें हमने एक वर्ड ऐड कर दिया, इरेज। तो क्या करना है? फेज को इरेज करना है। और फेज मीन्स क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या हो जाता है आपका? सब्जेक्ट और वर्ब। और इरेज का मतलब क्या होता है? उसको ओमिट कर देना है, उसको हटा देना है। तो बस ये समझ लीजिए कि किसी भी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट हटा दीजिए, उसका वर्ब हटा दीजिए, ऑब्जेक्ट हटा दीजिए, जो भी पोर्शन उस सेंटेंस में रह जाता है वो क्या रह जाता है? फ्रेज रह जाता है। क्या बच जाता है? फ्रेज। तो इसमें क्या करना होता है? फेज को इरेज करना है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है सेंटेंस का, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, उसको क्या कर देना है? इरेज कर देना है, उसको ओमिट कर देना है। और ओमिट करने के बाद जो भी वर्ड्स रह गए, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स रह जाते हैं, वही फ्रेज होता है। क्लियर? आई होप अब आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, जब एग्जाम्पल्स या इस टाइप के आएंगे आपके सामने तो आपको समझ में आ जाएगा।
ओके देन अब इस टॉपिक में है आपका, इस चैप्टर में क्वेश्चन टैग्स। व्हाट इज क्वेश्चन टैग्स? क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं? चलिए तो पहले मैं इसको डिफाइन करके बता देता हूं आपको क्वेश्चन टैग क्या होते हैं। क्वेश्चन टैग is a short question which is placed at the end of a statement। तो यहां पे ध्यान दें, पे अटेंशन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन टैग की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लगते कहां पर हैं? स्टेटमेंट के साथ। क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन होता है विच इज प्लेस्ड एट द एंड, बिल्कुल लास्ट में लगता है वो शॉर्ट क्वेश्चन। किसके एंड में लगता है? अ स्टेटमेंट, किसी एक स्टेटमेंट के पीछे लगता है। और स्टेटमेंट की हमने बात की थी काइंड्स ऑफ सेंटेंस में, तो कहां पर की थी? असर्टिव सेंटेंस। जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो आपके एक स्टेटमेंट होता है, तो इंटेरोगेटिव होता ही नहीं है वहाँ पे। और असर्टिव सेंटेंस दो तरीके के हो सकते हैं आपके। तो वो स्टेटमेंट कैसी कैसी हो सकती है आपकी? वो स्टेटमेंट पॉजिटिव हो सकती है, यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है, या वो स्टेटमेंट कैसी हो सकती है? नेगेटिव हो सकती है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव के दो टाइप होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो उसी तरीके से स्टेटमेंट को हम कह सकते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट वो है जिसमें सिर्फ कुछ बात बताई जा रही है, और नेगेटिव स्टेटमेंट वो है जिसमें किसी चीज़ के लिए मना किया जा रहा है आपसे, यानी कि नॉट का यूज होगा उसमें। ओके देन अब इसका यूज क्या होता है? अगर क्वेश्चन टैग लगाते कहाँ हैं वो तो हमने देख लिया कि क्वेश्चन टैग क्या होता है और उसको किस जगह पर प्लेस किया जाता है, लेकिन इसके यूज क्या होते हैं? हम क्वेश्चन टैग क्यों पढ़ रहे हैं? तो वो क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या यूज होता है? इट इज यूज्ड टू कंफर्म द स्टेटमेंट, कि जो स्टेटमेंट कहा गया है उसको कंफर्म करने के लिए, उसको पक्का करने के लिए हम क्वेश्चन टैग्स का यूज करते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली अपने हिंदी में भी इसको यूज करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस आपसे पूछूं, हाँ राहुल तुमने वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया कि नहीं? मतलब राहुल तुमने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, किया कि नहीं? तो मैंने सेंटेंस उससे इतना कहा, राहुल तुमने होमवर्क कर लिया, और फिर पीछे इसके क्वेश्चन टैग लगा दिया मैंने, क्या? किया कि नहीं? तो किया कि नहीं, ये मैंने लास्ट में क्वेश्चन टैग लगाया है उसके पीछे। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग का क्या यूज होता है? इट इज यूज टू कंफर्म, किसी चीज को कंफर्म करने के लिए, श्योर होने के लिए हम उस सेंटेंस में पीछे, उस स्टेटमेंट में पीछे क्वेश्चन टैग लगा दिया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन टैग बनता कैसे है? क्वेश्चन टैग कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। तो इसको हम पढ़ सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। 2 वर्ड से बनता है ये। और वो 2 वर्ड कौन से होते हैं? वो 2 वर्ड होते हैं सब्जेक्ट और प्लस हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हो आप। वो 2 वर्ड कौन से होते हैं? सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब। और वो सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ से आता है? वो उसी स्टेटमेंट का होता है जो स्टेटमेंट आपने यूज किया है। उस स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट होगा, जो वर्ब होगी, उसमें उसी सब्जेक्ट और वर्ब को हम लेकर लास्ट में क्वेश्चन टैग लगा देते हैं इस जगह पर। क्लियर? चलिए अब कैसे वो हम समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टी, आप इसको नोट कर लेना, अपने फेयर पे भी अपने नोट्स बना लेना कि क्वेश्चन टैग्स कोई पूछे तो ये 3 मेन फंक्शन हैं इसके, 3 चीज़ें आप बता सकते हैं, इससे क्वेश्चन टैग समझ में आ जाएगा। अब बनाते कैसे हैं, इसको कैसे यूज किया जाता है, या हाउ वी कैन फॉर्म क्वेश्चन टैग्स वाले सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं।
chalk. Okay, now let's see with examples. तो चलो examples के साथ देखते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा. से हमने लिखा sentence, she has made a beautiful painting. She has made a beautiful painting. सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि उसने बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई है. अब इस चीज को कंफर्म करना चाहते हैं, उसने बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई है कि नहीं बनाई है? तो सामने वाले से आंसर क्या आएगा? हाँ बनाई है. तो क्या हो गया? ये कंफर्म हो गया. तो अब कैसे क्वेश्चन टैग यूज करना है? तो क्वेश्चन टैग हमने बताया आपको क्या, किसी भी स्टेटमेंट के एंड में लगता है. और कितने वर्ड का होता है? 2 वर्ड का होता है. और वो 2 वर्ड कौन से होते हैं? सब्जेक्ट होता है और हेल्पिंग वर्ब होती है. चलिए, तो इसी सेंटेंस में से सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हम निकालते हैं. कौन सा? सब्जेक्ट क्या है इसमें? शी. और हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज. तो इसी से आपका क्वेश्चन टैग बन जाएगा हैज नॉट शी, और यहां पे फुल स्टॉप, और यहां पे हैज नॉट शी. शी हैज मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. हैज नॉट शी, क्या नहीं बनाई है? अब उसको हमने नेगेटिव बनाया क्वेश्चन टैग को. वो क्यों है? वो इसके अकॉर्डिंग समझ लेना आप. ये पूरा मैं लिख दे रहा हूं. पॉजिटिव स्टेटमेंट, जब पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा इसका मतलब इसके साथ में कैसा टैग चलेगा? नेगेटिव क्वेश्चन टैग. ठीक है, जब पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग चलेगा, और जब नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, when the statement is negative, then the question tag will be positive. तो उस टाइम पे जो क्वेश्चन टैग होगा वो आपका पॉजिटिव होगा. ठीक है ना? तो क्वेश्चन टैग को यूज करने के लिए कैसे फॉर्म करना है, तो ये मेन रूल है इसका. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बस इसको याद रखें आप हमेशा. आपका क्वेश्चन टैग कभी भी गलत नहीं होगा. ठीक है ना? पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाना है, और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाना है आपको. जैसे एक मैंने ये किया आपको, पॉजिटिव स्टेटमेंट था, क्वेश्चन टैग हमने लगा दिया नेगेटिव. चलिए, तो एक मैं नेगेटिव सेंटेंस लेता हूं. सपोज, हाँ, शी हैड नॉट taken the necessary precautions. ठीक है ना? ये एक स्टेटमेंट था. शी हैड नॉट टेकन द नेसेसरी प्रिकॉशंस, कि उसने नेसेसरी जो जरूरत की जो सावधानियां थी वो उसने नहीं ली थी. तो सेंटेंस कैसा है ये देखिए आप. नेगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है? एक स्टेटमेंट कैसी है? नेगेटिव है, क्योंकि हैड नॉट का है. और जब नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग कैसा लगेगा? पीछे पॉजिटिव लगेगा. और क्वेश्चन टैग बनाना कैसे है? सब्जेक्ट और वर्ब को लेके. तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? शी, और वर्ब क्या है? हैड. तो ये सीधा सीधा यहां पे बन जाएगा हैड शी. शी हैड नॉट टेकन द नेसेसरी प्रिकॉशंस. हैड शी, उसने नेसेसरी प्रिकॉशंस नहीं लिए थे. लिए थे क्या? इसका मतलब नहीं लिए थे. ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर फर्स्ट सेंटेंस आपका कंप्लीट है, जिसमें इतने पार्ट हमने पढ़े, जिसमें कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना, वो 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, देन फ्रेज एंड देन क्वेश्चन टैग. चलिए, ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश है आज इसका रिवीजन. अब हम नेक्स्ट कल स्टूडेंट्स, तो टुमारो विल बी योर लाइव क्लास. कल आपकी लाइव क्लास होगी. तो कल की लाइव क्लास में मैं आपको नाउन, पूरा नाउन का जो नाउन चैप्टर है वो पूरा का पूरा मैं आपको रिवाइज कराऊंगा. सो प्लीज़ बी अवेलेबल एट द राइट टाइम ऑन लाइव क्लास. ठीक है, लाइव क्लास पर आप राइट टाइम पर अवेलेबल हों, जिससे कि नाउन का आपका अच्छे से रिवाइज हो पाएगा. सो थैंक यू फॉर टुडे.